ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त पक्षीर अमर गाथाटी को वर्णना करने जाऊँगी। यह केवल आपंकर सबल मात्र के ही समस्त अवदमित अपूरणीय इच्छा परिपूर्ण होगा लगे। ता आपंकर चाकरी कर्म निजुक्ति संपर्कित होता, व्यवसाय वाणिज्य संपर्कित होता, कठिन रोग कष्ट ऋण कष्ट शत्रु मानकर दौरात्म्य रक्षा पाइबापी होता, प्रेम प्रणय विवाह को सफल करने होता, जेकोसी प्रकार कठिन रु कठिनतर इच्छा सहजरे आपन को प्राप्त हो पार। आपंकर यही कहानी जो भाव में इच्छा पूर्ति प्रযোज्य से भाव में खूब शिक्षणीय, हृदयस्पर्शी एवं मनोरंजन धर्मी मात्र यही कहानीर एक शर्त रही जे जो व्यक्ति तार इच्छा पूर्ति निमित्त कहानी को श्रवण करिवो, संपूर्ण भाव में श्रवण करिवो, अधारू स्किप करके देखिले किंबा कहानी को असंपूर्ण कर छाड़िले तार लाभ हवा परिवर्ते क्षति ही हम। अतएव कहानीटीर प्रारंभ पूर्व मुझे आपको यह सूचई दूची जे आपण मैंने कहानी को संपूर्ण भाव में देखिए एवं एथुरु ज्ञान लाभ करने सह आपणकर मनर प्रच्छद पटरे आपणकर इच्छाटी को रखिले ताहा आपणकर तत्काल परिपूर्ण होब। जदि आपणक हाथ में से भली 5-10 मिनिटर समय अच्छी यही तंत्रोक्त पक्षीर कहानी को संपूर्ण भाव में श्रवण करने तो मो संगे आगो को कहानी रे बढ़ंतु। तेबे यही तंत्रोक्त पक्षीर अमर कहानी को वर्णना करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपंकर यही कहानी एवं तंत्र मंत्र भिडियो रे रुचि रहता है तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्ये एही भली वीडियो चैनल रे पोस्ट करिवो तार नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपन मन देखि करी किसी ज्ञान आरण करी करी अशेष उपकार पाई परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एही तंत्रोक्त पक्षीर जो अमर कहानी ताहा किभली जाहाकु कि श्रवण मात्रके आमर सकल आशा इच्छा स्वप्न परिपूर्ण होता है। कहानीर कथन अनुसार एकदा जड़े राजा थिले जे कि बहुत चतुर एवं विद्वान थिले एवं तांकर फूल एवं फल प्रबल शौक थिला, जोथपेका तांकर राजप्रसाद संलग्न एक बगीचा रखिथिले जोठारे अनेक पुष्प गछ लगैथिले एवं फल गछ मध्य लगैथिले। तेबे राजा भारी अंगूर प्रिय थिबारु सेही उद्यान मध्य एक अंगूर गछ को मध्य लगैथिले, जहाँकि अंगूर गछटी बड़ होइकरी स्वादिष्ट अंगूर फल दउथिला एवं सेठा से को माली को मध्य नियुक्त करथिले। माली नित्य से अंगूर गछरु अंगूर तोलिकिरी राजा को परसुथिला एवं राजा ताको खाइकरी तृप्त होउथिले एवं माली को मध्य खूब प्रशंसा करथिले, अंगूर गछ को खूब जत्न नेउथिबारु। मात्र मालीर ए प्रशंसा बेसी दिन रहिला नहीं। एक पक्षी केउठु आसिकरी सेही अंगूर गछरे बसिकरी अंगूर सब खाइबा पे लागिला एवं जहा खट्टा अंगूर रहिला ताको तलू को फिंगिबाकू लागिला। यह माली को मर्माहत कला। से चेष्टा कला से पक्षीटी को काबू करने जहाँकि तांकर अंगूर बगीचार पशिकरी अंगूर गछरु मीठा अंगूर गुड़िक खाई जाउची एवं खट्टा अंगूर गुड़िक तलू को फिंगी दउची एवं राजा पाखक नेला बेलू माली पाखे आउ किछि नाही से खट्टा अंगूर गुड़िक नेकी जाउची। एभली भाव में 2-3 दिन जानते राजा माली को डाकी पचारे आउ तमे मीठा अंगूर मो पे आणुना, केवल खट्टा अंगूर गुड़िक आणुच, कुआडे जाउची से मीठा अंगूर गुड़िक तुरंत प्रकाश कर। तो माली कहला, छामु दोष मोर क्षमा करिवे, ए अपराध मु जानी सुनी करू नाही। केउठु एक पक्षी आसिकरी सेही अंगूर गछरे बसिकरी मीठा अंगूर गुड़िक खाई जाउची एवं खट्टा अंगूर गुड़िक फिंगी दउची, जा फल कि मु मीठा अंगूर को न पाइकरी आपण पे खट्टा अंगूर आणुची। तो राजा कहले, तमे से पक्षी की धरू ना कहीं, से पक्षी जदि आसी आमर एते क्षयक्षति करूची ताकू धरू ना कहीं। माली कहला, मु धरिया को बहुत चेष्टा करिची, जेतेबेले मु ताकू छपी छपी प्रहार करे पे जाउची पक्षीटी एड़े चालाक से उड़िकरी पळै जाउची। तो राजा कहले, ठीक अछि माली, तमे कालठारू छुट्टी रे रुह, मु से पक्षीर दायित्व निजे ही बुझुची, मो हाथरू तार निस्तार पाइब नाही। एहा कही राजा परदिन ठारू से ही बगीचारे छपिकी रहिले एवं हाथ में एक जाल मध्य रखिथिले जे पक्षी आसीबा क्षणी तापुरକୁ से जाल निक्षेप करिवे एवं ताकू काबू करिवे। राजांकर एभली सुचिंतित उपाय हुए तो काम देला। ता परदिन ठारू राजा तळे से बगीचा मध्य छपिकी बसथिले। अंगूर गछ पाखकू जेतेबेले से पक्षीटी आसिला मीठा अंगूर खाइबा पे लागिला, सेतिबेले राजा तापुरକୁ जाल निक्षेप कले। जाल भितरे पक्षीटी फसीगला एवं राजा ताकू धरी मध्य पकेइले एवं ताकू एभली रागरे
ଧରିକି ଚିପିକି ଧରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପକ୍ଷୀଟି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଛାମୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ମୋତେ ଏଭଳି ଜୋରରେ ଚିପିକି ଧରନି, ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ମାରିଦେବି। ତୁ ମୋର ସବୁଯାକ ମିଠା ଅଙ୍ଗୁରକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖାଉଛୁ ଏବଂ ମାଳିକୁ ଚକୁମା ଦେଖେଇକି ଉଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆଜି ତୋର ମୋ ହାତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ପକ୍ଷୀକୁ କୁହନ୍ତେ। ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ଛାମୁ ମୁଁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଆପଣ କି ଯଶ ପାଇବେ? ମୋର ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାକୁ ପଶି ଆସିକରି ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଖାଇଛି, ଏହା ତ ମୋର ପକ୍ଷୀର ଧର୍ମ। ମୁଁ ତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି, ମୁଁ ମୋର ପେଟକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକରି ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିଦେଲେ ଆପଣ ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବେ? ବରଂ ମୋତେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଗୋଟି ଏଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା କହିବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ତ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ, ଏଭଳି କେଉଁ କଥା ଏଇ ପକ୍ଷୀ କହୁଛି, ଯାହାର କି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବି, ପ୍ରଜାମାନେ ମୋତେ ଆଦର କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ କାଳଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ତ ଚତୁର ଥିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଦାୟ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟି ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ସେ କାଲି ପୁନରାୟ ଆସିବ ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁନରାୟ ତାକୁ ଧରିକରି ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତ ଏଭଳି ରାଜା ପାଞ୍ଚନ୍ତେ ପକ୍ଷୀକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ଅମୂଲ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲୁ କହିବୁ, ଯାହାକି ମୋର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବି, ମୋର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ଘଟିବ। କହ ତେବେ ସେ 4 ଗୋଟି କଥା କ'ଣ? ତ ପକ୍ଷୀଟି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚତୁର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ସିଏ ଏଇ 4 ଗୋଟି କଥାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିକରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ତ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଆନ୍ତେ ପ୍ରଥମ କଥାଟିକୁ ହିଁ ପକ୍ଷୀ କହିଲା ଯେ, ରାଜନ, ପ୍ରଥମ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟିକୁ ଶୁଣ। ତାହା ହେଉଛି, ଧରିଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଧରିଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, ତେବେ ସେ ତମ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଅତଏବ ଧରିଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର ଶାସନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ତମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଇଟା, ଯେ ଧରିଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଛାଡ଼ିବା ହିଁ ଭୁଲ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହ। ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା କର, ମୁଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହିବି। ତ ରାଜା ତାଙ୍କର 2 ହାତକୁ ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା କରିଦେଲା ପରେ ପକ୍ଷୀ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ରାଜନ, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଶୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା, ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ଉପରେ କଦାପି ଶୋଚନା କରିବ ନାହିଁ। ଗତସ୍ୟ ଶୋଚନା ନାସ୍ତି। ଯଦି ପଛର କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିକରି ଅନୁତାପ କର, ପଶ୍ଚାତାପ କର, ତେବେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି ଘଟଣାଟିକୁ ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣିକରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେ ଭୁଲ କିଭଳି ଆଉ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଲାଭରେ ହିଁ କଟିବ, କ୍ଷତି ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ତ ରାଜା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜା ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ, ତ ମୋତେ ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟି କହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ତୋଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ତ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ହାଲକା ଅନୁଭବ କଲେ, ଟିକେ ମୋତେ ସୁଖ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତୃତୀୟ କଥାଟିକୁ ହିଁ କହିବି। ତ ରାଜା ଆଉ ଟିକେ ହାତକୁ ହାଲକା କରନ୍ତେ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ତୃତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ କଥାଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କଥାଟି ହେଉଛି, ଶୁଣା କଥାରେ ଆପଣ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଉପରେ ଆପଣ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ସତ୍ୟତା ମଣିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଶୁଣା କଥାରେ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ରାଜା କହିଲେ, ଇଏ ଠିକ୍ କହୁଛି, ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ କଥାଟି କହ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି। ତୋଠାରୁ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଉପଦେଶ କଥା ଶୁଣିଲି, ସେ ତ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି କହ। ତ ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି,
मते संपूर्ण भाव में खोला अवस्था छाड़ू। यही चतुर्थ कथा मुझे आपको कहबी ताहा आपनकर जीवन को ही परिवर्तन करिवो। आपण एक महान संदेश पाइबे। तो राजा लोभे पड़िकी खुशी होकर संपूर्ण भाव में हाथ को उन्मुक्त करते। पक्षी कहला मो पेटेरे 2 गोटी अमूल्य हीरा अच्छी जहाँकि सबुठारु मूल्यवान। यह कहते पक्षी तत्क्षणात राजा हाथ उड़ीगला उपरकू। तो राजा हतभम्ब हो गले हठात जे पक्षीटी तो महा चालाक अच्छी ता पेटेरे 2 गोटी एभली अमूल्य हीरा अच्छी। जदि से प्रथम यही कथाटी कही था तो मुझे छाड़ी न था, मात्र शेष को यही कथाटी कहीकि मो हाथ तो उड़ीगला। तो राजा चित्कार कले रे पापिष्ट पक्षी तू एड़े बड़ कथा को मो पाखे लुचाई आउ तोर निस्तार नहीं। तते मु धरिकी तते मारिकी तो पेटरू से अमूल्य हीरा 2टी को बाहर करी। तो पक्षी कहला राजन मु सामान्य पक्षी हो पारे, मात्र मुझे बोका नुहे जहाँकि मु आपण हाथ को आउ द्वितीय थर आसबि। कारण जदि आपणकर यही अंगुर वृक्ष को मु आसुची तो आपण मते पुनर्बार धरिकी मोर जीवन को निश्चित भाव में नेबे। मु आपणकर ए राज्य को छाड़िकी एबे ही प्रस्थान करुची। पक्षी मु मोर घर आकाश एवं वन जंगल आपण जेते मध्य सैन्य सामंत लगेले मते खोजिकी पाइबे नहीं। मु कुआड़े अंतर्ध्यान होइजिबि। तबे अंतर्ध्यान हवा पूर्व मुझे पुनराय आपको स्मरण कर दूची जे मो पेटे जो 2 गोटी अमूल्य हीरा कथा मुझे कहली ताहा ही आपन को शुणा कथा। आपन तो आखिरी देखी ना प्रकृत में मो पेटे अच्छी कि ना, तथापि आपन यही मोर शुणा कथार एभली विश्वास करिगले जे मु आपन को हाथ खसीगला आपन को क्रोध आसूची। और तेबे आपन तृतीय उपदेशटी को ही ठीक से पालन करूना जहाँकि आपन जीवन को परिवर्तन करिवो। आपन को प्रथम कथा कही जे धरिथिबा शत्रु को कदापि छाड़िब नाही। आपनकर शत्रु मु आपनकर क्षति मु करथिली, मात्र आपण लोभवशत होइकरी एई अमूल्य कथा को सुनी बोलिकरी मते आपनकर हाथरु मुक्त कले, जहाँकि प्रथम उपदेश को मध्य आपण पालन कले नाही। तबे ठीक अछि द्वितीय मु आपनको जा कहिथिली गतस्य सूचना नास्ति, जहाँ घटिगला एथिरे आ पश्चाताप करंतु नाही। एवं यही भूल किभली आपण आउ द्वितीय बार न करिवे ता प्रति जदि जत्नवान रहिबे आपनकर जीवनटी नूतन भाव में गढ़ी हबो। एवं आपण जहाँ मध्य जेतेबेले चाहिबे ता तत्काल आपनको प्राप्त होई परिबो। एति कहिकरी पक्षीटी नील आकाश को उड़ीगला एवं दुरंत गगन रे मिलैगला। राजा हतभम्ब हो गले सामान्य पक्षीर यही 4 गोटी अमूल्य कथा शुणिकी। एवं राजा शपथ कले यही 4 गोटी अमूल्य कथा को तांको जीवन भितर लगेकरी ए सबुर महत्व को प्रतिपादन करने। तेबे दर्शक बंधु यही तंत्रोक्त पक्षीर अमर गाथा जहाँ कि श्रवण मात्र के समस्त इच्छापूर्ति घटी थाए। एवं पक्षीर यही 4 गोटी अमूल्य कथा को जो मनुष्य सदा सर्वदा निज भितर गुणी होता है एवं या व्रत भाव ग्रहण करें से कस्मिन काल तार जीवन में दुखी हुए ना, सर्वदा सुखरे कालातीपात करे। मु आशा करे दर्शक बंधु भिडियोटी निश्चित भाव में आपंकर बोधगम्य होथिबो एवं भल लागिथिबो। जदि भिडियोटी भल लागुथाए तबे निश्चित भाव में याकु लाइक करंतु एवं सांगसाथी महले यथेष्ट मात्रा शेयर करंतु, जेभली कि एही तंत्रोक्त पक्षीर कहानीटी समस्त पाखे पहुँचबो एवं एही पक्षीर 4 गोटी अमूल्य कथा को समस्त तांको जीवन में लगेकरी जो सुखतिकक लाभ करेंगे ताहा आपको निश्चित भाव में देवादेवींकर गभीर आशीर्वाद प्राप्त होगापी लगे। भिडियोर क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आपण देखा यही एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुछि। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।